नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, अगर आप लोग अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य के साथ ना मिलना, धन ना आने की वजह से परेशान चल रहे अगर आपके पीछे बुरी आत्मा लगी हुई थी, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा था, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज है, वो है नींबू। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों साल पुराना से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो टोटके आज आपको हम बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, मैं आपको भागने के लिए नींबू कैसे रामबन दावा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिषी शास्त्र किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्ति आ गई है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो टोटके आपको हम बताने ए रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में अगर कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबन की तरह कम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बढ़ावों को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो ये वीडियो बिना बगैर अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर इंसानों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए बहुत गंभीरता से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं, यकीन माने अगर आपने एक पॉइंट में मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित और जन कल्याण। अगर हमारे चैनल से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। इसलिए पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो बहुत ध्यान से सुने। तो पहला उपाय है बुरी नज़र से बचने के लिए। अच्छा, आप लोग ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकान में होती है या बड़ी दुकान होती है, उसमें नींबू और मिर्चा टांगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है आज आपको हम बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और अपने जेब मार प्याज रख लेते हैं तब आपको लोन ही लगती है, या यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर प्याज रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सीख लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नज़र लगा देता है, आपके बिजनेस में नज़र लगा देता है, तो यकीन माने एक कहावत कही गई है कि नज़र से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता चलाता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नज़र लगा दी। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्चा रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है वह यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखा जो होता है वो बुरी नज़र वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। ये हिंदू पुराने में साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हो, आपके ऊपर लगातार नज़र लगवा रहा है, आपके तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू तंग रखा था तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को तंग करके रखिएगा। दूसरा, इसका जो प्रयोग होता है वो वस्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। दोस्तों, वस्तु ज्ञान अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरा नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर पे लिखा हुआ वस्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर आते हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए, वहाँ पर नींबू के बारे में साफ
साफ लिखा हुआ है जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा है कभी भी अपना सक्रिय पेन नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर पे अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन माने उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के आपसी लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे की मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पे नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगे। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती है और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोस्त को मिटाने के लिए वह माना गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर पे नींबू का पेड़ चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन पर लगा लीजिए, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए घर की लड़ाई कारखैच को देख देख कर, तब आपको जो हम बताने वाले हैं वो सुनिए। अगर पहले तो आप लोग हो सकते नींबू का पेड़ लगा लीजिए, लेकिन नींबू का पेड़ रात और रात तो उगता नहीं है, तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है हिंदू पुराने के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोने पर एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में मतलब सीधी दिशा में नहीं, 22 दिशा से 7 चक्कर मारना है और ये शनिवार के दिन करना है। और ये नींबू ले जाकर के किसी भी नदी और तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आपने नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नज़र थी, तंत्र विद्या किसने करवाया की थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें नींबू के साथ वो चले जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती नदी में ही है। तीसरा प्रयोग जो है वो सफलता के लिए माना गया है नींबू का। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज करके हम बहुत आराम से समझने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको मेहनत परिणाम आपको फल नहीं मिल का रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल का रही, आप इंटरव्यू तो देना चाहते लेकिन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आपको जाएं, आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, एक नींबू ले लो, 4 लौंग ले ले। हनुमान जी के मंदिर जो प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लोगों को और वहां पर बैठ जाएं, बाल्टी मार के आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस बुक को जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बढ़ाएं हुई थी, अगर आपका मंगलवार अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। 9 ग्रह जो आपका साथ नहीं दे रहे तो वो आपका साथ ही देना चालू कर देंगे। दूर भाग जो आपके पीछे पड़ा हुआ है तो भाग्य में बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा मैन में पैधी अग बोलकर मत पैधी अग है। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन माने आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे द आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे द प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे द। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप इन्हें अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बिना भगाए मत देखिएगा। हमारा काम है आप लोगों तक हो जानकारी लेकर आना, जो आप लोग अगर लाखों रुपए भी खर्च करते हैं तब भी आपको जानने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर सब्सक्राइबर को अपने परिवार की तरह समझें और उनका वो बातें पहुंचाएं जो वो हिंदू पुराने में ढूंढ नहीं पाते। तो आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब चौथा आते हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप ही है मान लीजिए और आपको नज़र लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत उपयोग माना गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, आपके घर में बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको क्योंकि नज़र लगा दी
किसी ने जिसके लिए आपकी तबीयत खराब रहती है, एक नींबू लीजिए, सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए, सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसा चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ, उसे चाकू से उसे नींबू को 2 भाग में काट लीजिए और इसको ले आकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन